खाना खाने के आप कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद करते हैं। नीचे वाले दांतों को भी ये देखें मसूड़ों की तरफ एक एंगल पे बना के ऊपर की तरफ की सरफेस है वो भी ज़ोर ज़ोर से ब्रशिंग करने से ख़त्म होना शुरू होगी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अनीका असलम। आज की वीडियो बायलिंगुअल होगी, इनफैक्ट ज़्यादा उर्दू में बात करेंगे। आज की वीडियो का मकसद और आइंदा इस सीरीज़ में आने वाली तमाम वीडियोस का मकसद है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे बात करना। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और जैसे जैसे हम इसके बारे में और बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके अपने दांतों की, अपने मुंह की बहुत सी बीमारियों से हिफाजत कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो साथ ही साथ आपके बहुत से गट के इश्यूज़, आपके हार्मोन्स के इश्यूज़, आपके बहुत से दूसरे इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हैं और उनको होने से पहले रोक सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म ही इस वजह से लेती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमने ऐसा मुंह के इस हिस्से में ही कर रखा होता है कि जिसकी वजह से वो बीमारी आगे फिर हमारे बाकी जिस्म में फैल रही होती है। करना क्या है, करना कैसे है, हम वो सब बातें करेंगे। इस वीडियो का ख़ास तौर पर मकसद है बात करना, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जो कि पेशेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं। और वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, मेरे दांतों से खून आता है, मेरे मसूड़ों से खून आता है, मुझे ठंडा गर्म लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे दांत हिल रहे हैं और मुझे लगता है ये बाहर आ जाएंगे, मेरे दांत गिरना शुरू हो चुके हैं, मेरे कुछ दांत निकलवा दिए हैं मैंने, कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गई है। सो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब इन कॉमन प्रॉब्लम्स का होना किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इनको एड्रेस कैसे किया जाए, इनको सॉल्व कैसे किया जाए। और उसके लिए जिस एक चीज़ पर, सिर्फ एक चीज़ पर आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ वो है कि आप अपने मुंह की सफाई कैसे रख सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप अपने मुंह की सफाई रखने में, इवन एक सिंपल टूथ ब्रशिंग में कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो सकते हैं, कौन सी गलतियां कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। उसके लिए अभी मेरे पास है एक टूथब्रश, ये दांत। अगर आप देखें तो सबसे पहला सवाल ये कि टूथब्रश करते कब हैं। टूथब्रश आप करते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने की कितनी देर बाद करते हैं? खाना खाने के आप कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद करते हैं। और ये डिले क्यों देना है? अब अगर वो क्यों आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो शायद आप उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। वो इसलिए कि अगर आप देखें तो ये जो दांत की ऊपर वाली सरफेस, बिल्कुल जो टॉप लेयर होती है, इसको हम एनामल कहते हैं। एनामल जो है, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो मोस्टली खाने में कुछ ना कुछ एसिडिक मौजूद होता है। जैसे ख़ास तौर पर अगर आपने माल्टे खाए हैं या ऐसी कोई खुराक ली है जिसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा था, मगर कभी कभी कम भी होता है, मगर मोस्टली किसी ना किसी चीज़ में जो आपने खाई होगी कुछ ना कुछ एसिडिक कंटेंट होगा। उस एसिडिक कंटेंट की वजह से अगर आप फ़ौरन टूथ ब्रशिंग करते हैं तो आपकी जो ये सरफेस लेयर है ये बहुत सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टर है, मतलब नॉट पर से सॉफ्ट है क्योंकि दिस इज़ वेरी हार्ड योर एनामल सरफेस। तो सिंपल वर्ड्स में ये समझें कि ये थोड़ी सी सॉफ्टर है और इस सॉफ्टर सरफेस पे जो बिकॉज ऑफ वो सारा एसिड जो वहाँ पे मौजूद था आपके मुंह में, अगर आप टूथ ब्रशिंग करेंगे तो आप अपने दांत की कुछ ज़्यादा सरफेस लूज़ करेंगे। तो एक दफ़ा करने से तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जब बारहा सारी ज़िंदगी ऐसे ही ब्रशिंग करते आ रहे हैं तो हाँ, इसका नुकसान होगा और आपकी जो सरफेस लेयर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपको जल्दी ठंडा गर्म लगना और ये मिसाइल आपके दांतों में शुरू हो जाएंगे। सो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है। सो आपने कब ब्रश करना है? आपने 20 से 30 मिनट के बाद करना है खाना खाने के। अगली बात ये हम एक दफ़ा कर लेते हैं कि इसमें जनरली क्या मिस्टेक्स देखने को आती है। मिस्टेक ये देखने को आती है, गलती ये देखने को आती है अक्सर पेशेंट्स में कि पता नहीं ये कब और किसने बताया, लेकिन ये आज तक बताया जा रहा है सुबह उठ के ब्रश करना सबसे ज़रूरी है और उसके अलावा किसी टाइम के बारे में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती। हालांकि ब्रशिंग का मकसद अगर समझा जाए तो खुद ब खुद आप डिसाइड कर लेंगे कि मैंने खाना खाने के बाद ब्रश करना है। और ब्रशिंग का मकसद ये है कि आपने जो खाना खाया है वो आपके दांतों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर फंस चुका है, उसको आप निकालें, उसकी सफाई करें और यू गेट रिड ऑफ दैट। एंड इफ़ यू डू नॉट,
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दांतों के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पे वो खाना फंसा होगा, वो खाना फूड बनेगा फॉर बैक्टीरिया, फॉर जर्म्स जो आएंगे उसको खाएंगे वहाँ पर, फिर वो अपने बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ करेंगे। इवेंचुअली आपके दांत की सर्फेसेस अफेक्ट होना शुरू होंगी, जिसको आप कहते हैं कि अब कीड़ा लग गया या कैविटीज़ बन गई हैं। सो ये दांत साफ़ करने का मकसद है कि जो भी गंदगी इकट्ठी हो रही है आप उसकी साथ साथ सफाई करें। तो जाहिर सी बात है वो कब होगी, जब आप मुंह में कुछ डालेंगे। कब डालेंगे? जब आप कुछ खा रहे होंगे या कुछ पी रहे होंगे। सो इट मीन्स कि आपने खाना खाने के बाद ब्रश करना है, उसकी इम्पॉर्टेंस है। तो आपने नाश्ता किया उसके बाद, आपने रात का खाना खाया उसके बाद, कितनी देर बाद? 20 से 30 मिनट के बाद। अगली बात पे चलते हैं आप साथ ही, वो ये कि आपने ब्रश करना कैसे। आपने ब्रश करना इस तरीके से है कि ये आपके दांत हैं, ठीक है, ये आपका ब्रश है। आपने अपने ब्रश को थोड़ा यूं एंगल 45 का देना है अपने मसूड़ों की तरफ। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो ब्रशिंग टेक्निक मैं अभी सिखाने वाली हूँ, ये एक ब्रशिंग टेक्निक है, और भी ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये एडल्ट्स के लिए है, यानी ये बड़ों के लिए। मैं छोटे बच्चों के लिए क्या है वो भी इसके बाद बताऊंगी। आपने अपने टूथब्रश को यहाँ यूँ एक एंगल पे रखा 45 डिग्री के, और ये मसूड़ों की तरफ एंगल है, ये नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है टू नोट, ये मसूड़ों की तरफ एंगल है। अब इसमें करना आपने ये है कि आपने इस टूथब्रश को एक तो सर्कल्स में और ऐसे करते करते आपने एंड तक। अच्छा, सर्कल्स जो हैं वो आप एंगल पे भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर सकते हैं। एंगल है क्या, ये कह रहा है एंगल का मेन मकसद बस ये है कि ये आपके जो मसूड़े हैं, जो आपकी गम लाइन है, उसको भी थोड़ी बहुत साथ साथ क्लीनिंग प्रोवाइड करता है जब आप एक एंगल पे अपने मसूड़ों की तरफ ब्रश को रख रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने फिर करनी है इस सब के बाद, जो कि आपने नीचे भी करनी है, फिर यहाँ से यूँ, और ऑफ कोर्स आपने अंदर वाली साइड पे भी ब्रशिंग करनी है। यू कांट फॉरगेट दैट पार्ट, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपने एक एंगल पे ब्रश को अपने रख के आपने अपने मसूड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ यूँ स्वाइप करना है। इसी तरह नीचे वाले दांतों को भी, ये देखें, मसूड़ों की तरफ एक एंगल पे बना के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और एंड तक ऐसे ही करना है आपने सारे दांतों को। इसके लिए हम स्वाइप को क्लूजली का वर्ड भी यूज़ करते हैं, मगर वो ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको समझ आ रही है कि करना क्या। इसी तरह आपने अंदर वाली साइड पे भी। अच्छा, अब अंदर की तरफ ये हो रहा होगा कि जब आपने ऊपर वाले दांतों को करना है तो ऐसे रख कर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने ब्रश को यूं कर लेना है और यूं, और नीचे वाले दांतों को भी ब्रश यूं सीधा रख के यूं, और बाकी दांतों को तो खैर बहरहाल आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो आपने करनी है, ये आपकी ये ऊपर वाली सरफेस जो दांतों की है, ये वाली बिल्कुल ये यहाँ ऊपर ये रह गई है, इसको आपने बस अपना ब्रश यूं रख के साफ कर लेना, ठीक है। और यहाँ ऊपर से भी बिल्कुल इसी तरीके से। और छोटे बच्चों के लिए, फॉर स्मॉल किड्स, जो ब्रशिंग टेक्निक है वो सिर्फ ये है कि आपने सर्कल्स में, बड़े बड़े सर्कल्स में बच्चों को ब्रश करवाना है, और अंदर से भी बाहर से भी। अपनी सुपरविजन में ब्रशिंग करवाएं छोटे बच्चों को। अक्सर औकात ये होता है कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा ब्रश करता है, और वो कहते हैं हाँ जी रोज़ाना करता है। ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा होता, और जब उनसे पूछा जाए कि क्या आप खुद अपने सुपरविजन में इन्हें ब्रश कराते हैं, तो पता लगता है कि ऐसा नहीं है। और यही वजह निकलती है कि उन सारे प्रॉब्लम्स की जो दांतों में चल रहे होते हैं। एक छोटे बच्चे को 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, मेंटल एज हर बच्चे की डिफरेंट होती है, तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए आपने कुछ अरसा, कम अज़ कम 1 साल अपनी सुपरविजन में ब्रशिंग करवानी है। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा ठीक से ब्रश करना स्टार्ट कर चुका है, फिर आप मुतमईन हो सकते हैं कि हाँ वो ठीक ब्रशिंग कर रहा होगा या कर रही होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी कि इसी ब्रश के साथ आपने टंग क्लीनिंग भी करनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपने अपने दांतों की मुकम्मल सफाई टूथब्रश के साथ कर ली। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि कुछ गलतियाँ की जा रही हैं। गलतियाँ ये हो रही हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि जैसे मर्ज़ी ब्रश करें, मगर ब्रश बहुत ज़ोर ज़ोर से करें। अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करेंगे तो ये जो आपकी गम लाइन है ना,
ये आपके दांतों को छोड़ना शुरू हो जाएगी और ये हटना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगी इस तरीके से। और ये आपके जो जड़ें हैं, नीचे से रूट्स हैं, उनको एक्सपोज करेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली बहुत अरसे बाद आपके दांत या तो हिलना शुरू हो जाएंगे जिस तरह आप बता रहे होते हैं, मगर उसमें बहुत वक्त लगेगा। इस वजह से वो होने में जल्दी ये होगा कि आपको ठंडा गर्म लगना जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे जड़ें होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जल्दी उसको हम रूट सेंसिटिविटी कहते हैं, वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसके अलावा और बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, एस्थेटिक कंसर्न हो सकता है। आप खुद ही सोचें, अगर ये आपके मसूड़े सामने वाले दांतों को छोड़ना शुरू हो जाएंगे तो वो बुरा भी लगेगा। इसके अलावा जो आपके दांतों की सरफेस है वो भी ज़ोर ज़ोर से ब्रशिंग करने से ख़त्म होना शुरू होगी। टाइम लगेगा, मगर ओवर टाइम ये नुकसान होता है और होगा। इसको हम एब्रेजन कहते हैं। सो आपके एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग से, ज़ोर ज़ोर से करने से आप एब्रेजन कर सकते हैं अपने दांतों की सर्फेसिस के भी। इसके अलावा एक गलती जो हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि जो टूथब्रश है वो हार्ड होता है। अगर आप इस टूथब्रश को देखें तो दिस इज़ सॉफ्ट, इसके ब्रिस्टल सॉफ्ट हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। यू कैन रियली जस्ट चेक देम लाइक दिस, आपको अंदाज़ा हो जाता है। हार्ड ब्रिस्टल्स इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने। सिंपल सी बात है, टूथब्रश का काम है, आपने खाना खाया और उसके बाद वो आपके दांतों की, आपके मुंह की सारे हिस्से की सफाई करने में आपकी मदद कर रहा है। उस खाने की सफाई के लिए वैसे ही समझ से बाहर है कि आपको हार्ड टूथब्रश की कोई भी ज़रूरत होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सॉफ्ट टूथब्रश से वो सारा काम ले सकते हैं। अगर आपने महीने बाद ब्रश करना है और फिर आपको अब है कि मैं ज़ोर ज़ोर से करूँ, तो एक तो ये कि महीने बाद किया हुए ब्रश से ना सफाई होगी, बाकी ये जो सारे नुकसान हम अभी जिन पे बात कर रहे हैं वो सब होंगे। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है। तीसरी बड़ी गलती ऑफ कोर्स यही हो रही होती है कि तरीका ब्रश करने का गलत होगा। सो बहुत से लोग इस तरह ब्रश करते हैं। अब ये जो आपकी ब्रशिंग टेक्निक है ना, ऐसे ऐसे, आई होप ये नज़र आ रही है, ऐसे ऐसे, हाँ। अब इसमें ये हो रहा होगा कि आप अपने ये जो गम्स हैं, ये जो मसूड़े हैं, इनको इसमें भी डैमेज कर रहे हैं। और याद रखिए, मैंने आपको ये नहीं बताई, आपको मैंने सर्कल्स बताए हैं ऐसे ऐसे सारे, और मैंने आपको ऊपर से नीचे की तरफ एक एंगल पे 45 पे स्वीप करना सिखाया। और उसके अलावा मैंने आपको अंदर वाली साइड पे ये यहाँ पर, और ये सब कुछ अंदर बाहर सेम है। बाकी आपकी ये वाली जो सरफेस है दांतों की, ये ऊपर वाली जो चबाने में बीच में आती है, क्लूजल सरफेस कहते हैं हम इसको आपने ऐसे साफ करना है। ये तो हो गई दांतों की सफाई और टूथब्रशिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप ये वाले दांत देखें जो मेरे पास इस वक्त हैं, तो इसमें दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं, मगर समटाइम्स ऐसा होता है दांतों के दरमियान स्पेसेस नहीं होते। अगर आप इन दांतों को देखें तो ये एक एग्जांपल है कि जिस तरह इनके दरमियान आपको बिल्कुल स्पेसेस नज़र नहीं आ रही, तो ये वो दांत हैं कि जिसमें आपको फ्लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके दांत इस तरह हैं या इससे भी कम स्पेसेस हैं, इससे भी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़े हुए हैं, तो फिर आपको 100% फ्लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक पेशेंट के ही दांत हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें ये पीछे यहाँ पे इन दांतों के दरमियान स्पेसेस नहीं है, तो इसमें भी आपको फ्लॉस की ज़रूरत इन जगहों पे ख़ास तौर पर पड़ेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे दांतों में ज़रूरत पड़े फ्लॉस की, कुछ दांतों में पड़ रही हो सकती है, मगर जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप उन जगहों पे जिन जिन दांतों के दरमियान स्पेसेस नहीं है, फ्लॉस रेगुलरली यूज़ करें। एक और चीज़ ये कि फ्लॉस की इम्पॉर्टेंस, अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनके बाकी दांत साइड से, आगे से, पीछे से हेल्दी होते हैं, कोई कीड़ा नहीं लगा होता, कोई कैविटीज़ नहीं होती, लेकिन अक्सर ये हो रहा होता है कि दांतों के दरमियान, मसलन यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उनकी कैविटी डेवलप हो रही होगी। ये बिल्कुल अगर आप देखें, अब यहाँ पे डेवलप होने का मतलब यही है कि दांतों के दरमियान की सफाई में कुछ कमी रहेगी, हालांकि बाकी सारे दांत उनके हेल्दी हैं, और इस वजह से वहाँ पे डिजीज़ शुरू हो गई। अगर आप इस रेडियोग्राफ में भी देखें तो इस दांत में जो कैविटी डेवलप हुई है वो दांतों के दरमियान ही हुई है, और उसके बाद कितनी डीप भी चली गई है। तो आप अपना पूरा का पूरा इवन दांत लूज़ कर सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि कीड़ा आपके दांतों के दरमियान लग गया। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके दांतों के दरमियान स्पेसेस नहीं हैं तो डेंटल फ्लॉस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और डेंटल फ्लॉस बिल्कुल एक धागे की तरह होता है, लेकिन जो अब मार्केट में अवेलेबल है आपने वही यूज़ करना है, घर में धागा इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज वो क्लीन होता है, वो वैक्स्ड होता है, एंड यू शुड यूज़ दैट। और डेंटल फ्लॉस जो है उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने अपनी फिंगर के ऊपर थ्रेड को होल्ड करना होता है और उसके बाद दांतों के दरमियान में गुजार के
बाहर निकाल लेना होता है। और इससे आपके दांतों के दरमियान जो भी अगर खाना की चीज़ या कुछ भी फंसा हुआ है जो कि टूथ ब्रशिंग से नहीं निकला तो वो उसकी सफाई कर देगा। ये भी आपने ब्रशिंग के साथ ही दिन में 2 दफ़ा जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपने वो भी करना है। अब एक सवाल उठता है कि मैं 3 दफ़ा ब्रश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। येस यू कैन, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आप दिन में जब 3 दफ़ा आप खाना खा रहे हैं तो तीनों दफ़ा आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मिनिमम 2 दफ़ा करना ज़रूरी है, दिन में और रात में। ये होगी ब्रशिंग, ये हो गई आपकी फ्लॉसिंग। इसके अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि माउथ वॉश। सबसे पहली बात तो ये है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल आपने हर वक्त नहीं करना। माउथ वॉश का इस्तेमाल आप सिर्फ तब करेंगे जब आपका डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करेगा, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। ये बेहतरीन हल है आपके सारे प्रॉब्लम्स का। मगर इसके साथ ही ये कि डेंटिस्ट भी जब आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो कुछ अरसे के लिए, ज़्यादातर 14 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आपको उसको स्टॉप करने के लिए बताएंगे और फिर आपने उसे स्टॉप ही करना है। माउथ वॉश के नुकसानात हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके दांतों की स्टेनिंग्स हो सकती हैं और इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसलिए आपने माउथ वॉश का रेगुलर यूज़ नहीं करना। आपने उतना इस्तेमाल करना है जितना डेंटिस्ट ने बताया है, वो किसी एक रीज़न की वजह से देंगे आपको, बिला वजह आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है मिसवाक। आपको मिसवाक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मिसवाक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अक्सर औक़ात ये लगता है कि मिसवाक इस्तेमाल करने से उनके दांतों से, उनके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा या आता है जब वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांस ये है कि आप मिसवाक का गलत इस्तेमाल करें। मिसवाक को च्यू करके चबाना होता है, फिर वो नरम हो जाता है, उसके बाद आप उसको अपने दांतों पे रगड़ भी रहे होते हैं, मगर उसको मेनली आपने च्यू करना होता है। उसमें से वो चाहे नीम का हो या किसी और दरख्त का हो, आपने अपने मिसवाक को अच्छे तरीके से चबा कर फिर इस्तेमाल करना होता है, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर आप लकड़ी को सीधा मुंह में डाल के रगड़ना शुरू हो जाएंगे तो खून ही निकलेगा। आपको खाना आपका अच्छा हज़म होता है ऐसे शख्स को जो बाकायदगी से मिसवाक का इस्तेमाल करता है, तो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ना सिर्फ आपके दांतों की सेहत के लिए। सो इसलिए मिसवाक की भी आदत बनाएं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली ब्रशिंग से रिलेटेड और दांतों की सफाई रखने से रिलेटेड। बाकी ये कि इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम इस तरह की और बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे जो करने से आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं, और वो ये कि आपने एक दिन के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना और एक दिन बाद आपने टिश्यू पेपर या किसी भी चीज़ के ज़रिए से अपने दांतों के ऊपर से थोड़ा सा रब करना है। आप जब रब करेंगे तो आपको एक येलो कलर की चीज़ अपने दांतों के ऊपर से रिमूव होती हुई नज़र आएगी। वो जो येलो कलर की चीज़ है उसे हम डिपेंडिंग ऑन द इट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। पेलिकल होता है शुरू में और फिर इवेंचुअली प्लाक भी बनता है उसका, लेकिन उसको आपने चेक करना है। आपको पता लगेगा कि जब आप ब्रश नहीं कर रहे होते तो वाकई में आपके दांतों की सरफेस के ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता हार्डन होगी। जब हार्डन होगी तो फिर आप उसके लिए मुख्तलिफ पेशेंट्स वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। करेड़े का वर्ड यूज़ होता है विच इज़ डेंटल प्लाक इन आवर लैंग्वेज। और अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा मिनरलाइज हो जाए तो उसे हम कैलकुलस भी कहते हैं। इसके अलावा ये हो रहा होगा कि आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से है, और आपके गम्स ब्लीड करेंगे। आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। सोशल इंटरेक्शंस आपके प्रॉब्लमेटिक होंगे आपके लिए। यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस। अपने आप को इन सारे मसलों से बचाएं। आई होप ये सब बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हों और आपके घर वालों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, कोई भी इनमें से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से गुजर रहा है या समझ नहीं आ रही अपने दांतों की हिफाजत कैसे की जाए, तो प्लीज़ ये उसके साथ शेयर करें। एंड जज़ाकमुल्लाह खैर।